आजकल लोगों ने एक फैशन कह लो, सिस्टम कह लो, या एक चाहत भी होती है कि हमारे घर में बहुत सुंदर मंदिर हो। मंदिर सुंदर बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसा हो? कुछ चीजें ये नहीं हम आपको बताएंगे ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, वो सब आपकी अपनी चॉइस है, आपकी इच्छा है। कुछ चीजें जो मना है और फिर भी लोग आजकल कर रहे हैं, उसका आपने ध्यान रखना है। वो वास्तविक ये बात है, सत्य बात है, मेरा तजुर्बा है। जैसे लोग बताते हैं और फिर हम उनको कहते हैं ये चीज हटाइए और वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि तुरंत पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए, आप जो घर में अपने मंदिर बनाते हैं उसमें पहली बात तो ये बहुत जगह आपने सुना होगा, देखा होगा कि 9 इंच से बड़ी मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। ये तो होगी एक बात। मैक्सिमम आप 12 इंच की रख लो, 11-12 इंच की, इससे ऊपर मत रखिए। आप बड़े प्यार से लाते हैं बड़े बड़े ठाकुर जी, युगल जोड़ी, माता रानी, हनुमान जी, लेकिन आपको वो कष्ट देंगे। कारण क्या है? ये मंदिर में ही विराजमान होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी अगर मूर्ति होती है तो उसको प्राण प्रतिष्ठित ही माना जाता है। आप प्राण प्रतिष्ठा कराएं या ना कराएं। और एक बात फिर बता दूं बीच में, घर में कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराते, क्योंकि सुबह शाम भोग लगना, ये सब पवित्रता रखनी, घंटा बजना, गुम्मद होना ना होना, ये विस्तार की बातें हैं, लेकिन घर में नहीं रख सकते, क्योंकि आप सारे नियम नहीं निभा पाएंगे। घर है, गृहस्थ है, सो सुख सो दुख, बहुत कुछ होता है। मंदिर में मंदिर ही अच्छा लगता है, और घर के मंदिर में ये चीजें ठीक नहीं है। एक तो हो गया साइज की बात। दूसरी बात यह है कि कभी भी, ये शास्त्रोक्त बात कर रहा हूं, कि हल्की मूर्ति नहीं रखी जाती घर में। आप तस्वीर तो रख सकते हैं, उसके वजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई मूर्ति है, प्लास्टिक की मूर्ति मत रखिए। ये फाइबर की जो मूर्तियां आती है वो मत रखिए, वो अच्छी नहीं मानी जाती। फाइबर पहले होता भी नहीं था। अब मिट्टी की मूर्ति रखिए, बहुत शुभ है। लक्ष्मी गणेश तो मिट्टी के ही रखने चाहिए हर साल, जब आप बदलते हैं, पुराने विसर्जन करते हैं। मेटल की रखिए, अष्ट धातु बोलते हैं जिसे, पंच धातु बोले एक ही बात है। पंच धातु और अष्ट धातु में इतना ही केवल फर्क होता है कि जो प्योर अष्ट धातु होता है उसमें थोड़ा सा स्वर्ण भी मिला होता है, सोना। तो कोई अंतर नहीं, वो भारी हैं, वो चलेंगी। प्लास्टिक की मूर्ति मत रखिए जिसका वजन बहुत कम हो, बहुत ही कम हो, कि हल्का सा हाथ लगाया और मतलब मूर्ति गिर गई, वो ठीक नहीं है। तो आप भारी मूर्ति रखिए थोड़ी सी, और छोटी मूर्ति रखिए। उनको वस्त्र पहनाएं ना पहनाएं वो आपका है, क्योंकि वो आपका प्रेम है कि आप उनके लिए सुंदर वस्त्र सिलते हैं, सुंदर सुंदर भोग लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो ठीक है। और ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो कई लोग कहते हैं कि हमने जब से नया घर लिया तो परेशानी आ गई। वो नया घर की परेशानी नहीं है वजह, और अधिकतर देखा गया कि वो वजह है, वो कारण है आपके घर में बड़ी मूर्तियां लगाना। नया घर बना है, बढ़िया सा मंदिर बनाएंगे, एक पूजा का कमरा बना दिया और बड़ी बड़ी विग्रह लाके उसमें विराजमान कर दिए। ये कारण है, इससे बचिए। और नहीं तो आजमा के देख लीजिए, इसमें कोई चैलेंज की बात नहीं है, आपको बता रहा हूं, तो ये फैक्ट है। कई लोग कहते हैं हमें नहीं फर्क पड़ा कुछ, ये हो नहीं सकता। कुछ समय बाद उनको अंतराल में दिखेगा कि हमारे घर में क्या क्या परेशानियां आने लगी हैं, जीवन में कहाँ क्या रुकावट आने लगी है। हर चीज उपाय करने से नहीं होती, सबसे पहले समझ करने से होती है। भगवान प्रेम के भूखे हैं। आप विग्रह लाइए, अच्छा लाइए, उनसे प्रेम करिए, वो तब भी खुश हैं। आप एक तस्वीर लगाइए, उनसे प्रेम करिए, वो तब भी खुश हैं। आप केवल अपने प्रभु का नाम लिख करके एक पेपर पर भी अगर आप लिख देते हैं, राधे श्याम, जय माता दी, कृष्ण, किसी भगवान शिव का नाम लिखे, तब भी अगर आप उनकी भी पूजा करनी शुरू कर दोगे तो आपको पूर्ण फल मिलेगा, क्योंकि भगवान केवल आपके भाव को जानते हैं। लेकिन ये क्रियाएं कहीं नहीं लिखी कि आप बड़ी बड़ी मूर्तियां घर पे लगाइए। प्राचीन समय में तो घरों में क्या, एक बड़े मोहल्ले में भी मंदिर नहीं हुआ करते थे। दूर गांव में, गांव से शहर से दूर एक जंगल में हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय परिवर्तन आता जा रहा है, सब हो रहे हैं। नहीं तो आप पुरानी कथाओं में देखिए, राजा ने मंदिर बनवाया, क्योंकि आम तो ऐसा होता ही नहीं था। अब तो मोहल्ले में, गलियों में, हर जगह पर मंदिर होता है, बड़ी अच्छी बात है, कोई बुराई थोड़ी है। लेकिन वो मंदिर में ही अच्छा लगता है। घर के अंदर मंदिर उतना ही ठीक है, उतना ही उचित है जितना होना चाहिए, वो आपको बता दिया। बाकी आपकी इच्छा है, आजमा के देखिए, करके देखिए, भ्रम में मत रहिए। और ये भ्रम ही है इंसान को
जो कष्ट देता है। तो भ्रम में नहीं रहना, प्रभु के शास्त्र को, लिखे हुए हमारे पूर्वजों के ज्ञानी महात्माओं के शास्त्र को मानना है। अपनी आप मत चलाइए, समझदारी से काम लीजिए। और अब सवाल होगा कि अगर हमारे घर में तो बड़ी बड़ी मूर्ति हैं, हमने तो 4 फुट की 3 फीट की दे रखी है, 2.5 फीट की ले रखी है, क्या करें? कुछ नहीं करो, आप उनसे बहुत प्रेम करते हो, आपके घर के आसपास कोई मंदिर बन रहा हो वहां दे दीजिए, या किसी मंदिर में वो विग्रह नहीं है, अभी नया मंदिर बना है या छोटा है, अगर वहां पर आप स्थापित करवा सकते करवाइए। वहां जाकर रोज अपने प्रभु से प्रेम करिए, अपने घर में आप उनकी तस्वीर रख लीजिए, कि आपका ये भी ना हो कि हमारे घर से चले गए, हमने इतने साल उनकी सेवा करी। आप छोटे विग्रह ले आइए, नहीं तो उनकी तस्वीर रख लीजिए, भगवान तब भी प्रसन्न रहेंगे, लेकिन आपको त्रुटि नहीं लगेगी। तो त्रुटियों से बचिए और भगवान से प्रेम करिए, प्रेम। जय माता दी, सभी सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।